नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नवप्रभात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम से ये बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि हमलावरों ने बीच सड़क गाड़ी रुकवाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले में चंद्रनाथ रथ के सीने, पेट और सिर में गोलियां लगी है, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि गाड़ी का चालक भी इस हमले में घायल हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, घटना से पहले चंद्रनाथ रथ लंबे समय तक शुवेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे। हत्या को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी काफी तेज हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां एक तरफ नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं, शपथ ग्रहण को लेकर चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या हो जाती है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको ये बता दें कि वो उनके पीए थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी मौत हुई है हमले में। अब ऐसे में इसे एक राजनीतिक साजिश भी करारा जा रहा है। अब जांच होगी किस तरीके से चीजें सामने आती हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी हिंसा का जो प्रकोप था वो साफ तौर पर देखने को मिला, और उसके बाद 4 मई को जीत होती है बीजेपी की, और 6 मई को रात में ये बड़ा हादसा सामने आता है, जहां पर उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम से ये बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, गोली से रौंद कर उनकी हत्या की गई है। ये बड़ी घटना पश्चिम बंगाल से हम आपको बता रहे हैं, और हमारी सहयोगी सहेली हमारे साथ जुड़ी हुई है इस मामले पर पश्चिम बंगाल से। सहेली, क्या कुछ चीजें हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, पूरी मामले में पश्चिम बंगाल अब गर्म हो चुका है। नया सरकार बनने से पहले ऐसी घटना नए आंधी के आने का, तूफान आने का संदेश देता है। क्योंकि देखिए, कल ही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। इस वजह से एसपी जी आकर ग्राउंड चेक कर चुके हैं। शपथ ग्रहण अनुष्ठान समारोह होने वाले हैं। अब पूरे विषय को लेकर, समारोह अनुष्ठान को लेकर पूरी बंगाल सज उठा है। अब उसके पहले ही कल मध्य रात में ऐसी घटना शुवेंदु अधिकारी, जो भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार थे, वो नवनिर्वाचित एक विधायक है। अब उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है चंद्रनाथ रथ, उनके हत्या हो जाना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके ताबड़तोड़ फायरिंग करना। अब देखिए, हमारे पास जो खबर आई है, जो कर्णधार है, मध्यमग्राम निवासी के हॉस्पिटल के जो कर्णधार है, उन्होंने बताया है कि उनके जो सर पर, उनके पेट पर और उनके सीने पर जो गोली लगी है, उनके सीने पर 2 गोली मारी गई है, और 2 गोली पूरे सीने छेद कर निकल चुकी है। और जैसे उनकी डेड हो चुकी है, और वहां पर ही हत्या हो चुकी थी उनकी, और उनको हॉस्पिटल में लाने के बाद उनको मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी ये घोषणा कर दी चुकी थी। अब पूरी जो नेतृत्व है, सुकांत मजूमदार से लेकर अग्निमित्रा पॉल से लेकर कौस्तभ बागची, एक के बाद एक शमी भट्टाचार्य, एक के बाद एक, जो बड़ी बात यह है कि हम लगातार उपस्थित होते हैं। जी सहेली, ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार चुनाव के दौरान आपसे संपर्क में थे, आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थी, क्या क्या अपडेट्स आप पहुंचा रही थी, और हिंसा को लेकर काफी चीजें सामने आई थी। और 4 मई को देखिए यहाँ पर रिजल्ट सामने आता है, और उसके बाद 6 मई को इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है। ये कितना बड़ा संकेत है, और क्या एक साजिशाना हरकत के तौर पर इसे देखा जा रहा है? क्या कुछ राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी उस समय कहां थे, ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे कि जानकारी हमारे पास है जी, चंद्रनाथ रथ जो पीए है शुवेंदु अधिकारी के, वो उनके साथ पूरी दिन उनके साथ ही थे। तो जब काम में, विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में उनके जो कुछ काम थे, शुवेंदु अधिकारी के साथ वो थे, पर काम मिट जाने के बाद वो उनके जो घर
मध्यमग्राम बारासात के करीबी उनके घर थे। तो वहां पर वो लौट जा रहे थे। तो लौटने वक्त उनके गाड़ी को फॉलो करके गाड़ी रुकवा कर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की गई थी। जो खबर वहां के सूत्रों के अनुसार हमारे पास आ रहे हैं, चार पहियों वाली जो गाड़ी होती है उनको रोककर एक मोटरसाइकिल करके दो व्यक्ति आकर उनको शूट कर दिया गया था। तो अब देखने वाली विषय तो ये रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी उस वक्त कुछ काम के लिए बाहर थे, उनके साथ नहीं थे, और उनके जो ड्राइवर थे, मतलब वो ड्राइवर और ये चंद्रनाथ रथ एक साथ थे, उनके बाजू में ही बैठे थे। और ड्राइवर भी अभी अपोलो क्लिनिकल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है बाईपास के धार में, वो अभी भी वहां पर भर्ती हुए हैं, एडमिटेड है। वो भी आशंकाजनक अवस्था में ही है। और जो पीए है चंद्रनाथ रथ, उनके स्पॉट में ही हत्या हो चुकी थी। देखिए, पूरी आंधी की आने की सरकार बनने से पहले ऐसी घटना, पूरी आंधी आने की संभावना एक आशंका जताती है। और क्योंकि सहेली पिछले एक दशक से चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के साथ थे और हमने देखा किस तरीके से भवानीपुर में जो पूरी प्रक्रिया रही चुनाव की, उन्होंने बहुत बेहतरीन साथ निभाया उनका, और इसी वजह से ममता बनर्जी को मात दे पाए। और उसके बाद उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाना, शुभेंदु अधिकारी के इतने करीबी हैं वो, एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लगातार सुरक्षा को लेकर चीजें देखने को मिल रही हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर पहले भी पश्चिम बंगाल में कई सवाल उठे हैं, और देखिए चुनाव के दौरान हमेशा वहां से इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। पर जो कि सीएम का इतना बड़ा फेस है, कहा जा रहा है कि सीएम बनाए जा सकते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और उनके ही इतने करीबी के साथ ये बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद जो तमाम बीजेपी के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके से वो देख रहे हैं इसे? देखिए, राज्य सभापति श्रमिक भट्टाचार्य पहले ही कह चुके हैं कि ये जो तमाम पोस्ट पोल वायलेंस की घटनाएं घट रही है, ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो रातों रात बीजेपी के जो ये गेरुआ रंग है, वो गेरुआ आबिर अपने मुंह पे लगाकर ये पोस्ट पोल वायलेंस घटा रहे हैं। और वो ही ये जो घटना घटी है कल रात को, ऐसा घटना घटाया है। एक पूरे आरोप लगाए गए हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, और जो तमाम भाजपा के जो नेतृत्व है, कौस्तभ बागची से लेकर सुकांतु मजुमदार से लेकर रुद्रनील घोष से लेकर अग्निमित्र पाल से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर सबके सब ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी दोषी है, जो भी दोषी साब्यस्त होगा, जो भी फिलहाल अब जांच चल रही है, देखना होगा सहेली की क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। जांच में ही पता चल पाएगा किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें, पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी माहौल के दौरान ये मामला सामने आया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।